जोहार, हेलो, नमस्ते। मैं जय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और प्रश्न देखने वाले हैं। आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मंडे को टेस्ट है ना। कब है टेस्ट? मंडे को। कौन सा डेट पड़ेगा? वो शायद 18 अक्टूबर पड़ेगा। 18 अक्टूबर को आपको मॉर्निंग में 6 AM को टेस्ट पेपर मिल जाएगा। उसके बाद आप जब भी समय मिलता है 18 अक्टूबर को दिन भर बनाइए। मेरे को रात को 9 बजे तक जो भी टेस्ट दिलाने के इच्छुक हैं, जिसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक चेक करना है कि मेरे से बनता है कि नहीं बनता है, 9 बजे तक टेस्ट दिलाएंगे। उसको PDF फॉर्म में मेरे को भेज देंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, ठीक। तो चलिए प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा कि हानि होगा, इसका परसेंट अपने को निकालना है, ठीक है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बोला है? 14 वस्तु का विक्रय मूल्य। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 14 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? पक्षांतर कर देता हूँ, ठीक। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इधर 14 का 14 है, बटे में 16 हो जाएगा। 2 से काट दो, 2 सत्ते 2 अट्ठे, क्या आएंगे यहाँ पे? 7/8। मतलब कि CP अपॉन SP क्या वैल्यू डिनोट कर रहे हैं? 7/8। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्रय मूल्य जब 7 है तो विक्रय मूल्य हमारा क्या है? 8 है। तो हमारा लाभ क्या हो जाएगा? लाभ क्या हो जाएगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 8 - 7। 8 क्या है हमारा? SP है और 7 क्या है? CP है, ठीक। इसका वैल्यू क्या आ गया? हमारा लाभ का वैल्यु आ गया 1 आ गया। अब देखिए ये जो रेशो निकाला हूं यहाँ पे ऐसा हो जाता बाई चांस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8/7। मतलब कि कॉस्ट प्राइस 8 है और सेलिंग प्राइस 7 है। मतलब 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब आपको क्या होता? हानि होता है। वहां पे मैं क्या करता? यहाँ पे लाभ निकाला हूं, उसी प्रकार से यहाँ पे हानि निकालता और हानि मेरा क्या हो जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 8 - 7। हानि क्या आ जाता है मेरा? 1 आ जाता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आप सभी को क्लियर हो जाएगा ये क्या है, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या आया था हमारा लाभ। लाभ आया था 1 आया था, ठीक। अब आप सभी को पता है कि लाभ प्रतिशत होता गया है। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ और लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हमको कैसे पता चलता है? क्रय मूल्य से पता चलता है। मतलब लाभ अपॉन क्रय मूल्य। अब मेरे क्या निकालना है? परसेंट फॉर्म में इनटू 100। लाभ हमारा क्या है? 1 है। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 7 है इनटू 100। अब इसको डिवाइड कर दो। 7 एकम 7, 2 कितना बचा? 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28 और कितना से बचा? 2/7। 14 से ही 2/7% का हमको क्या होगा? लाभ होगा। ये दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? एक व्यापारी पाता है कि 2700 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब क्वेश्चन बोल है कोई व्यापारी है, जितना वस्तु मतलब 2750 वस्तु जितने में लेता है उतना वह 2500 वस्तु बेचने में उसको मिल जाता है। मतलब उसको लाभ होता है। जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया था उसी प्रकार इसको बनाओ। 2750 वस्तु का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब क्या करते हैं अपन? CP अपॉन SP कॉस्ट प्राइस अपॉन विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इधर क्या है? 2500, नीचे क्या है? 2750। 0 से 0 गया, 25 एकम 25 एकम और 2 बचा 25 एकम। मतलब मेरा CP अपॉन SP क्या आ गया? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात क्या आ गया? 10/11, ठीक। मतलब जितने में वह 10 वस्तु खरीदता है उतना वह 11 वस्तु बेचने से उसको मिल जाता है। मतलब कि उसको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? SP ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना लाभ होगा? 1 होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। 1 अपॉन क्रय मूल्य क्या है हमारा? 10 इंटू 100। मतलब कि हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 10%, ठीक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या बोल रहे हैं। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक। यहाँ हिसाब गड़बड़ा गया है। करीम का 7 अंडा जितने में खरीदता है, ठीक,
और 75 अंडा जितने बेचता है वो बराबर है बोल रहे हैं, मतलब इसको यहाँ पे हानि हो रहा है। क्या बोला जा रहा है, 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये बोल रहे हैं ना, 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, Cp अपॉन Sp इज इक्वल टू 75 अपॉन 60 है ना। अब 15 चौक 60 होता है, 15 पंचे 75 होता है आपका। Cp अपॉन Sp इक्वल टू क्या आ गया, 5/4। मतलब कि आपको क्या होगा, Sp 4 है, Cp 5 है, मतलब आपको यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, एक का ही हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालता हूँ मैं, हानि प्रतिशत निकालता हूँ, हानि ब्रैकेट में क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, Cp है ना, हानि क्या हो जाएगा 1, Cp हमारा कितना है 5 इंटू 100, मतलब कि जो करीम है उसको 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक, क्लियर है आप सभी को। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। 320 आम को वह 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, ये निकालना है। ये आपका होमवर्क है, आप अपनी कॉपी में बनाइए इसको। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 4 रुपए में 10 किलो चावल कम मिलता है। तो चावल का नया मूल्य हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो मान लेता हूं मैं, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं बोल सकते, ये प्रतिशत का क्वेश्चन है। मान लीजिए चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या मानूं मैं, चावल का प्रारंभिक मूल्य मैं मानता हूं x रुपए पर केजी। क्या है, x रुपए पर केजी। प्रारंभिक मूल्य x रुपए पर केजी है, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, चावल का 25% बढ़ाना है। फिर 25% बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे, x का 125%, क्या हो जाएगा 5/4 रुपए पर केजी। x मूल्य क्या, x 5/4 x रुपए पर केजी हमारा क्या हो जाएगा, चावल का नया मूल्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पढ़िए क्या बोल रहे हैं, 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है, मुझे पता चल गया। मैं क्या करूंगा, जब मूल्य x रुपए पर केजी था, 400 कितना चावल मिलेगा, मतलब मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे, चावल की मात्रा। कितना चावल मिलेगा मेरे को, 400 बटे x केजी चावल मिलेगा। 1 किलो मेरे को x रुपए पड़ है, 400 में कितना चावल मिलेगा, 400 को मैं 4x से भाग दे दूंगा, मिल जाएगा। उसी प्रकार से 25% मूल्य बढ़ गया, मेरा मूल्य आ गया है 5/4 है ना। तो 400 रुपए में कितना चावल मिलेगा, जब मूल्य 5/4x होगा तो इसको कैलकुलेट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 5×8 40, मतलब इधर 80 आ गया और ये ऊपर चले जाएगा, मतलब 320/x केजी चावल मेरे को मिलेगा कब, जब मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है 400 रुपए में 10 केजी चावल कम मिलता था, मतलब कि पहले 400/x था, इसको मैं 320/x से माइनस कर देता हूँ, मतलब पहले में जितना चावल मिलता था और अभी जितना चावल मिलता था उसका अंतर क्या बताया गया है, 10 केजी बनाया गया है। तो अब इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 10 केजी। अब यहाँ से मेरे को x का वैल्यू मिल जाएगा 400 में 320 गया, 80/x इक्वल टू 10 केजी, मतलब कि x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 8 है ना। x इधर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो x इधर हो जाएगा, मतलब कि 8 रुपए पर केजी मेरे को मूल्य मिल गया। किसका मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य है चावल का। मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, चावल का नया भाव बताइए। तो नया भाव क्या है हमारा 5/4x, मतलब 5/4x की जगह आप 80 रखेंगे, कटेगा 4 एकम 4 दूनी, ऐसे गलत कर दिया क्या, 5/4x, x की जगह 8 रखेंगे ना, मैं 80 रख दिया, 8 4 दूनी, मतलब कि 10 रुपए पर केजी हमारा क्या हो जाएगा, चावल का नया भाव हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई ट्रिक नहीं लगता है। जो कॉन्सेप्ट है, जो बोला गया है, उसी को आप फॉलो करते जाइए, आपका क्वेश्चन बनेगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला है, किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, तो अपने को लाभ और हानि परसेंट निकालना है। क्या बोल रहे हैं, उसका लाभ जो है विक्रय मूल्य का क्या है 2/7 है, यही बोला गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, लाभ बटे विक्रय मूल्य। ठीक, लाभ बटे विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो जाएगा 2/7, मतलब कि
मैं लाभ को मान लेता हूँ, या ये किस फॉर्म में आ गया, अनुपात के फॉर्म में आ गया, लाभ अनुपात विक्रय मूल्य इक्वल टू 2:7। मैं लाभ को मान लेता हूँ 2x और विक्रय मूल्य को मान लेता हूँ, क्या मानूं, 7x। तो मैं क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, निकाल सकता हूँ 7x माइनस 2x, विक्रय मूल्य माइनस लाभ करूंगा तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो गया मेरा 5x है ना। अब मेरे क्या हो रहा है 5x हमारा क्रय मूल्य है, 7x विक्रय मूल्य है, मतलब अपने को 2x का लाभ हो रहा है। अब मेरे को लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ कितने को है 2x का, क्रय मूल्य है 5x इंटू 100, 5 दूनी मतलब कि मेरा लाभ आ जाएगा 40%। ठीक, बहुत ही आसान होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब बेईमान दुकानदार वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें क्या करता है, कोई दुकानदार है, कोई बेईमान दुकानदार है, वजन का गलत प्रयोग करके लाभ कमाता है। ठीक, इस प्रकार के प्रश्नों को आप त्रुटि वाले प्रश्नों की श्रेणी में भी कर सकते हैं। अब जो दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है, वो कैसे कैसे लाभ कमा सकता है इसको देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि कोई शॉपकीपर है, ठीक, मान लीजिए ये शॉपकीपर है। अब ये इसके पास जो भी सामान होगा, सभी सामान को तो ये बनाता नहीं होगा, बनवाता नहीं होगा, कुछ सामान को तो बाहर से खरीद के लाता होगा। तो ये थोक विक्रेता के पास सामान खरीदने गया। ठीक, मान लीजिए थोक विक्रेता है, इसके पास सामान लेने गया। ठीक, मान लीजिए वह 1 किलो क्या लिया, चीनी लेने गया था, 1 किलो चाय पत्ती लेने गया था। ठीक, चीनी लेते, चाय पत्ती लेते हैं। शॉपकीपर जो है थोक विक्रेता के पास गया, बोला भैया मेरे को 1 किलो चाय पत्ती दे दो, लेकिन वहां पे वजन का हेरा फेरी करके वह कितना केजी ला लिया, 1.2 केजी क्या ला लिया, चाय पत्ती ला लिया। ठीक, गया था 1 किलो चाय पत्ती लेने, ले गया 1.2 केजी चाय पत्ती। मान लीजिए 1 ग्राम चाय पत्ती का मूल्य है 1 रुपए, तो 1000 ग्राम चाय पत्ती का मूल्य क्या हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा भैया। तो उसी प्रकार से 1200 ग्राम चाय पत्ती का मूल्य क्या हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा भैया। ठीक, इतना किया है आप सभी को, क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को अपन रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो दुकानदार है कितना चाय पत्ती लेने गया था 1 केजी, मतलब कि 1000 ग्राम चाय पत्ती लेने गया था। कितना चाय पत्ती लेके आया वो, 1200 ग्राम चाय पत्ती लेके आया। ठीक, 1200 ग्राम चाय पत्ती लेके आया। 1000 ग्राम चाय पत्ती का मूल्य क्या है, मैं मानूं यहाँ पे 1000 ग्राम चाय पत्ती का मूल्य है 1000 रुपए। ठीक, 1200 ग्राम चाय पत्ती का क्या मूल्य है, 1200 रुपए। यहाँ पे मैं माना हुआ हूँ। अब वो लाभ कितना कमाया, देखिए 1 किलो चाय पत्ती लेने गया था, तो वो जो थोक विक्रेता है उसको 1000 रुपए दिया, लेकिन 1200 ग्राम चीनी ला लिया, मतलब वह 1200 का सामान ला लिया है, 1000 रुपए बच गया। कितना लाभ होगा उसको, ये दोनों के बीच का अंतर निकाल दो, कितना लाभ होगा, 200 रुपया का उसको दुकानदार को स्टार्टिंग में ही लाभ हो गया बिना बेचे। ठीक, अब इसको मैं क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालोगे लाभ प्रतिशत, कितना लाभ हुआ है, 200 रुपए का लाभ हुआ है। किसमें लाभ हुआ है, उसको 1000 रुपए में लाभ हुआ है ना, 1000 रुपए में उसको लाभ हुआ है। प्रतिशत निकालना इंटू 100 कर दो, 0000 में 10 मतलब कि उसको 20% का लाभ हुआ। ठीक, लाभ कैसे निकालते हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप सभी को। जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे इस तरह क्वेश्चन को, तो जो भी कम वैल्यू वाला रहेगा है ना, रेशियो रखेंगे यहाँ पे, और जो भी कम वैल्यू वाला रहेगा उसी को नीचे रखेंगे। क्या आपकी समझने की बोलचाल की भाषा में बताऊं मैं आप सभी को समझने के लिए, तो जिस पर लाभ होगा वह नीचे रहेगा। यहाँ पे 1000 रुपए आप दे रहे हो, किस पर लाभ हो रहे हो, आपको 1000 रुपए पे तो हो रहा है ना, 1000 ग्राम चाय पत्ती लेने गए हैं उस पर लाभ हो रहा है। 1200 ग्राम तो उसके बाद का वैल्यू है, इसलिए जो भी इनिशियल वैल्यू रहेगा, जो भी आपका कम वैल्यू रहेगा, छोटा वैल्यू रहेगा, उसको आप आधार में रखेंगे। ठीक, अब उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए ये तो हुआ किसका बात, जब शॉपकीपर सामान लेने जाता है। ठीक है, अब हम लोग जब जाते हैं किसी दुकान वाले के पास, तो हम लोग को कैसे ठगता है दुकानदार, उसको बताता हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए शॉपकीपर का दुकान है। ठीक, शॉपकीपर का दुकान है, ये आप है मान लीजिए, है ना,
कि आप हैं, आपको कुछ सामान लेने का मन किया दुकानदार से, आप गए दुकानदार के पास और बोले भैया मेरे को 1 किलो क्या दे दो, 1 kg मेरे को शक्कर दे दो। ठीक, 1 किलो शक्कर मांगा। अब दुकानदार अपना स्मार्ट तरीका लगाता है और अपने जो भी बाट है या फिर वजन करने वाला है उसमें हेर फेर करता है और आपको दे देता है 800 ग्राम शक्कर। आप लेने गए थे 1 किलो शक्कर लेने गए थे, आपको दे दिया 800 ग्राम शक्कर। कितना फायदा कमा लिया? 200 ग्राम का फायदा कमा लिया। मान लीजिए 1 ग्राम का मूल्य है 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का क्या हो जाएगा मूल्य? 1000 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार 800 ग्राम का क्या मूल्य हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिए, है ना, हमारा मेन पार्ट ये है। देखिए आप गए 1 किलो शक्कर लेने गए दुकान में, आपको 800 ग्राम, कितना ग्राम पकड़ा दिया? वो 800 ग्राम शक्कर पकड़ा दिया। ठीक, आप कितना लेने गए थे? 1000 ग्राम लेने गए थे। 800 ग्राम का वैल्यू क्या है? 800 रुपए है, 800 रुपए। और 1000 ग्राम का वैल्यू क्या है? 1000 रुपए। अब इसको यहां से वर्डिंग में समझिए क्या बोल रहे हैं। आप 1000 का सामान लेने गए थे, वो आपको पकड़ा दिया 800 का सामान, मतलब कि दुकान वाले कितने रुपए का फायदा हुआ? यहाँ पे भी उसको फायदा हुआ 200 रुपए का। ठीक, 800 रुपए का सामान दिया है वो, लेकिन दिया कितना है? 1000 रुपए लिया है। कितना फायदा हो गया? 200 रुपए का फायदा हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे गलती करोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। कितना लाभ कमाया है? लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे को। 200 रुपए लाभ कमाया है। ठीक, इसमें लाभ कमाया है 800 रुपए में लाभ कमाया है। ठीक, दुकानदार जो है, अब यहाँ पे दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, 800 रुपए का सामान दिया है वो, ठीक, 800 का सामान बेचा है, लेकिन उसके पास कितना मिला है? 1000 रुपए मिला है, मतलब 200 रुपए का लाभ कमाया है और कितने सामान बेचा है? 800 रुपए का सामान बेचा है। ठीक, और ये समझ नहीं आ रहा है तो जो भी कम वैल्यू रहेगा, जो रेशियो रहेगा उसमें जो कम वैल्यू रहेगा उसको आप आधार में लिख देंगे। ठीक, इंटू 100, ये क्या दे है? अपन परसेंट निकालने करके इंटू 100 कर दिए। 200 एकम 200, 200 चौक 800, 4 से काट तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 25%। 25% उस दुकानदार को लाभ हुआ है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट को लेके जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे रेशियो वाले, मतलब बेईमान दुकानदार वाले, त्रुटि वाले, उसको अपन बनाने वाले हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट की बात तो हो गई, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि दुकान वाला बोलता है कि मैं जितने में खरीद के लाया हूँ उतने में ही आपको बेच रहा हूँ, लेकिन वो करता क्या है? 1 किलो की जगह 960 ग्राम ही देता है। ठीक, 1 किलो लेने जाओगे तो 960 ग्राम ही पकड़ा के भेज देता है। तो अपने को लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक, क्या बोला गया है? वो दुकानदार 960 ग्राम आपको पकड़ा के भेज देता है। कितने ग्राम लेने जाओगे तो? 1000 ग्राम लेने जाओगे तो वही है ना, 1 किलो की जगह 960 ग्राम पकड़ा के भेज दिया। अब उसी फिर से मान लीजिए आप 1 ग्राम 1 रुपए में, 100 ग्राम 100 रुपए में, 1000 ग्राम 1000 रुपए में, 960 ग्राम 960 रुपए में, मतलब 960 ग्राम कितने में हो जाएगा? 960 रुपए में हो जाएगा। और 1000 ग्राम का क्या मूल्य रहेगा? 1000 रुपए मूल्य रहेगा। इतना क्लियर है? अब देखिए 960 ग्राम का सामान दिया है दुकान वाला आपको और लिया कितना है? 1000 रुपए, मतलब उसको कमाई कितना हो रहा है? उसको कमाई हो रहा है 40 रुपया का। 40 रुपए वह दुकानदार कमा रहा है। अब आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। कैसे निकालोगे? 40 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे 40 रुपए का लाभ हो रहा है? 960 ग्राम के सामान पे। 960 ग्राम के सामान पे उसको 40 रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? तो जो भी कम वैल्यू रहेगा, जो भी छोटा दिखेगा आपको, उसको नीचे में रख दोगे इंटू 100। 4 से काट दे, 4 दुनिया 4 चौक 16, 0 0, इधर 25 हो गया। 40 से कम 40, 40 छक्के 240, और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 25/6, इसको और सिंप्लीफाई लिखेंगे तो 6 चौक 24, 81, 4 सही 1/4% तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या बोल रहा है। दूसरे प्रश्न में बोल रहा है एक विक्रेता 1 किलो की जगह 920 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ बताइए। ठीक, सेम क्वेश्चन है,
920 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं वो, कितने की बाट की जगह 1000 ग्राम के बाट की जगह 920 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा 920 रुपए, 1000 ग्राम का वैल्यू हो जाएगा 1000 रुपए। ठीक, अब देखिए 920 का सामान देता है 1000 रुपए लेता है, 920 का सामान दे रहा है 1000 रुपए ले रहा है, मतलब उसको लाभ कितना हुआ, दोनों के बीच का अंतर क्या है 80 रुपए का लाभ हुआ। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। 80 रुपए का लाभ हुआ है, कितने रुपए का सामान दे रहा है वो 920 रुपए का, मतलब 920 रुपए में उसको 80 रुपए का लाभ हुआ है। इसका परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब ये बात समझ नहीं आ रहा है, जो जिसका भी वैल्यू कम रहेगा उसको आपको आधार में रखना है। ठीक, अब इसको काट पीट कर लीजिए, 0 से 0 गया, 4 दूनी 0, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, मतलब कि 200/23। अब ये किससे हो जाएगा, ये 23 मियाँ क्या होता है 23 सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दिया 27, 27 और 180 कितना होता है 27 और 180 होता है 260, बड़ा है मतलब 23 अट्ठे जाएगा, 23 अट्ठे कितना होता है 8 या 24, 24 और 160 कितना होता है 184। ठीक, कितना शेष बचा 16 शेष बचा, 8 सही 16/23, ये परसेंट आपको लाभ हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, एक बेईमान दुकानदार वादा करता है कि वह खरीदी मूल्य पर ही सामान बेचता है लेकिन 40% कम वजन तौलता है, मतलब 40% का वो झोल माल करता है। यदि आप 1000 ग्राम लेने जाओगे तो 40% झोल कर दिया वो, तो आपको कितना ग्राम देगा वो 600 ग्राम देगा। ठीक, 1000 का 40% होता है 400, 400 वजन वो कम कर दिया और आपको दिया कितना 600 ग्राम। ठीक, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उसी फॉर्म में आ गया है, मतलब कि 600 ग्राम के सामान लेने जाओगे, मतलब 600 ग्राम का सामान देगा जब आप 1000 ग्राम सामान लेने जाओगे। आप 1 किलो कोई सामान लेने गए, दुकानदार आपको 600 ग्राम का सामान दे दिया। ठीक, वही वाला कॉन्सेप्ट, 1 ग्राम 1 रुपए में, तो 600 ग्राम 600 रुपए में और 1000 ग्राम 1000 रुपए में। क्लियर, आप दुकानदार को 1000 रुपए देते हो लेकिन वो आपको 600 रुपए ही देता है। दुकानदार 600 रुपए का सामान बेचता है लेकिन लेता कितना है 1000 रुपए। लाभ कितना हो गया उसको 400 रुपए का लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने में कोई तकलीफ होना चाहिए नहीं होगा। 400 रुपए का सामान है, किसमें सामान है 600 रुपए का सामान बेच रहा है, 600 रुपए का सामान दिया है उसमें वो 400 रुपए कमा लिया। ठीक, परसेंट निकालना है तो प्रतिशत या फिर आधार में क्या आएगा, कंफ्यूज हो तो भी छोटा वैल्यू रहेगा वो आधार में आएगा। 00 से 00 गया, 6 छकी 36 और 40 फिर 6 छकी 36, कितना से 4/6 और सिंप्लीफाई करोगे तो 66/2/3, ये उसका क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है आपको और क्वेश्चन देखते हैं अपन।